और हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष और शिमला लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, मंडी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री अनिल शर्मा जी, नाचन विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री विनोद कुमार जी, सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो हमारी पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भी हैं भाई राकेश जम्वाल जी, द्रंग विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जवाहर ठाकुर जी, जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री प्रकाश राणा जी, पूर्व में विधायक रहे श्री ठाकुर जी, कन्हैयालाल जी, पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष श्री रणवीर जी, मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन श्री निहाल सिंह शर्मा जी, हमारे बीच में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन राजवली जी, नगर परिषद की यहाँ की अध्यक्षा सुमन ठाकुर जी, जिला परिषद की अध्यक्षा सरला ठाकुर जी, हमारे बीच में श्रीमती पायल वैद्य जी, मंडल के अध्यक्ष श्री मनीष कपूर जी, डिप्टी कमिश्नर मंडी, एसपी मंडी, और विभिन्न संस्थाओं के हमारे बीच में उपस्थित सभी आदर के योग्य, जिनका मैं इस सामने नाम मेरे पास नाम भी यहाँ पर है, ओपी कपूर जी, अनिल शर्मा जी जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, और सिटीजन काउंसिल के ओपी कपूर जी हैं, ब्राह्मण सभा के श्री मुरारी शर्मा जी, और हमारे आर्य समाज सभा के श्री हरीश चंद्र जी, अध्यक्ष व्यापार मंडल श्री राजेश हिंदू जी, जितेंद्र सैनी जी जो हमारे सिद्ध गणपति ट्रस्ट के प्रधान हैं, राजपूत सभा के श्री इंद्र सिंह ठाकुर जी, महाजन सभा के श्री विजय गुप्ता जी, वाल्मीकि समाज के हमारे श्री पंकज घोष जी, ब्रजेश्वरी कमेटी के हमारे ललित सोनवाल जी, और इसी प्रकार से सभी हमारे उपस्थित भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, काफी दिनों से मंडी आने का कार्यक्रम नहीं हो पाया था, और इसलिए मंडी का आने का एक दिन का कार्यक्रम हमने सोचा, और ये जो कार्यक्रम जो हम अभी कर रहे हैं यहाँ पर, ये कार्यक्रम उसमें निर्धारित नहीं था। कुछ उद्घाटन और शिलान्यास के कुछ कार्यक्रम, और उसके साथ पार्टी के साथियों के साथ बैठ करके कुछ बातचीत, और उसी तरह से हमारे माननीय विधायक बल के बेटी की शादी, ये सारी चीजों को लेकर के एक सहयोग बना आपके बीच में आने का। और पिछले कल शाम को ही इस बात को लेकर के एक आग्रह हमारे साथियों की ओर से आया कि आप मंडी आ रहे हैं, और मंडी आकर के विभिन्न संगठन, विभिन्न संस्थाएं, नगर निगम के बनने के पश्चात आपको मिलना चाहते हैं, आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। उस दृष्टि से थोड़ा सा समय इस प्रकार से अलग से निकाला जाए, और स्वाभाविक रूप से जब मंडी आना है तो सब लोगों से मिलने का प्रयत्न रहता है, कोशिश रहती है। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे मंडी के जो प्रमुख संगठन हैं, संस्थाएं हैं, उनके सभी प्रमुख जन जो है यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोगों ने समय निकाला, हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मंडी के कुछ लंबित हमारे कार्यक्रम थे,
जो शिलान्यास और उद्घाटन की दृष्टि से यहाँ पर हमारे बीच में संपन्न हुई। ये सारी योजनाएं जो 5 योजनाएं जिस पर लगभग 15 करोड़ रुपए जो है वो 9 करोड़ की लगभग उद्घाटन की है और बाकी की जो राशि जो है वो शिलान्यास के रूप में जो है वो काम की शुरुआत की दृष्टि से है। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन दिनों में ये संकट कोरोना का भी समाप्त नहीं हुआ और मैं इस बात से भी चिंतित हूं कि पिछले कुछ अर्से से हिमाचल प्रदेश में मामलों में बढ़ोतरी हुई है और वो हमारी उम्मीद के विपरीत है। ये हम सबके लिए चिंता का विषय है और मंडी में भी अगर हम इस बात को देखें, पूरे प्रदेश भर में एक्टिव केसेस का नंबर अगर सबसे ज्यादा है तो मंडी में है 1400। मंडी बड़ा जिला है, मदुराई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये नंबर हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था और इस नंबर के आने के पश्चात स्वाभाविक रूप से हम सबकी चिंता बढ़ जाती है कि सर्दियों का आने वाले समय में जो मौसम है वो और भी परेशान करने वाला हो सकता है और एकाएक ये बढ़ोतरी की वजह प्रमुख रूप से जब से अनलॉक का फेज हमारा शुरू हुआ है उसके बाद जो हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हमारी सोशल एक्टिविटीज जो है उसमें बढ़ी है, उसकी आवश्यकता भी अपनी जगह है, वो भी होनी चाहिए। उसके बिना भी आगे बढ़ना संभव नहीं। लेकिन उसके बावजूद जो परिस्थितियां हैं, हालात में, उसमें हमको बहुत ज्यादा सजग होकर के, सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। ये भी हमको समझना पड़ेगा। इन दिनों त्योहार का और सर्दी के मौसम में शादियों का सीजन होने की वजह से इस नंबर में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और बढ़ोतरी की भी संभावना अभी तक इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं आप सबका आभारी हूं। बहुत सजगता के साथ आप लोगों ने सहयोग दिया इस बहुत बड़े संकट में, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि इस संकट में और ज्यादा सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है। जब ये मामले लगातार बढ़े, सर्दी के मौसम में आदमी घर के अंदर रहता है, घर के दरवाजे बंद कर देता है, वेंटिलेटर बंद कर देता है, वेंटिलेशन का बहुत ज्यादा रखना संभव इसलिए नहीं होता कि सर्दी से बचना होता है। और ऐसे में जब हम कमरा बंद कर लेते हैं या बड़े किसी कार्यक्रम में सारी जो है बाहर से खिड़कियां, दरवाजे बंद कर देते हैं, तो इस वायरस का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर एक भी आदमी उसमें एक भी एक्टिव आदमी होगा तो ऐसी सूरत में अभी लाहौर में जहां कोरोना पहुंचा है, वहां पर कोरोना पहुंचने की वजह सबसे बड़ी यही बनी है। सर्दी के मौसम में सारे दरवाजे खिड़कियां जब बंद हो जाते हैं, लोग घर के अंदर होते हैं और 8-10 घंटे भी घर के अंदर ही होते हैं, सारा दिन घर के अंदर बैठते हैं। जब बाहर मौसम खराब होता है, रात को घर के अंदर होते हैं स्वाभाविक रूप से, तो वहां बहुत ज्यादा चिंता का विषय हमारे लिए बना है। ऐसी परिस्थिति में मेरा आप सबसे भी विनम्र निवेदन है कि बहुत सावधानी के साथ अगला दौर हमको संभालना पड़ेगा और ये भी संभव है आने वाले समय में हमको जो सख्ती करने की अगर हालात के मुताबिक आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी करनी पड़ सकती है। सख्ती का अभिप्राय मेरा यह है कि एक वक्त था जब एक मामला
धर्मशाला में आया था, 2 मामले और आए थे, 1 आदमी की मृत्यु हो गई, तो हमारा बजट सत्र चला होता, सत्र भी बीच में स्थगित कर दिया कि कोरोना के कारण 1 आदमी की मौत हो गई। हम सब लोग गंभीर थे उस वक्त, रोको जैसे भी रोक सकते। विधानसभा का बजट सत्र बीच में बहुत ऐसे हालात में बंद नहीं किया जाता है, लेकिन किया इसलिए कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक का जीवन है, इसलिए कि इस संक्रमण को फैलने से हमको रोकना है, इसलिए। और आज जब मामले 800 आ रहे हैं, 850 भी आ रहे हैं, 900 भी आ रहे हैं, आज को अब 950 का आंकड़ा है लगभग, तब भी हम जो है बहुत कैजुअल होकर के घूम रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, भीड़ में भी जा रहे हैं, अनावश्यक काम के बिना भी जा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि थोड़ा चिंता करनी है, इस पर सोचने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका उसमें जैसे पहले भी सहयोग मिला है, आने वाले समय में भी सहयोग मिलेगा। मित्रों, आज मंडी में आपके बीच में आना हुआ है और यहां जिक्र हो रहा था कि मंडी को नगर निगम के रूप में एक हमने शुरुआत की है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने कुछ निर्णय अभी लिए और उस निर्णय के मुताबिक जहां हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे समय तक एक कॉर्पोरेशन सिर्फ शिमला की थी, दूसरी कॉर्पोरेशन धर्मशाला में बनी। जब दूसरी कॉर्पोरेशन बनी तो उस वक्त कुछ जगह से इस बात के लिए सुझाव भी था, आग्रह भी था कि हमारे यहां पर भी कॉर्पोरेशन बननी चाहिए। और विशेष तौर से 2 जगह उसके लिए बहुत जोर से सुझाव के रूप में लोग कहते थे, सोलन में भी कहते थे और मंडी में भी कहते थे। और फिर धीरे धीरे ये मांग पालन को चली जाने लगी। जब हम यहाँ की पॉपुलेशन और सारी चीजों को, हालात और परिस्थितियों के जो काम करना है वो सहज रूप से हो, सरल रूप से हो, किसी को कोई आपत्ति ज्यादा ना हो, किसी को परेशानी ना हो, आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा विषय था। और इस बात से भी हम सहमत हैं कि कॉर्पोरेशन बनने के पश्चात शहर का विकास करने का नजरिया और होता है, पैरामीटर जरूर होते हैं। व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ना, व्यवस्थित ढंग से वहां पर सारी सुविधाएं वहां पर मिलना, इन चीजों की शुरुआत होती है। और दूसरा उसके साथ साथ में जहां कॉर्पोरेशन बनती है, फंडिंग का पैटर्न भी चेंज होता है डेवलपमेंट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो ऐसे होते हैं जहां हमको काम करने के लिए बजट का प्रावधान करता है। काफी विचार किया। सोलन लगभग पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारा नॉर्म थे उस नॉर्म को पूरा करता था, क्योंकि 50,000 की पॉपुलेशन थी और उसके करीब था। लेकिन उसके बाद जब मंडी की बात आई तो मंडी की पॉपुलेशन पूरी नहीं बनती थी और ना ही पालकपुर की बनती थी। इसका कोई रास्ता निकाला जाए तो हमको एक्ट में अमेंडमेंट करनी पड़ी। विधानसभा में बिल लाया और बिल लाने के बाद जो है जो 50,000 की पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया को हमने कम किया। हालांकि आज की तारीख में अगर मैं देखूं तो मंडी शहर की पॉपुलेशन लगभग 50,000 के बहुत करीब है। लेकिन जो पैरामीटर यह है कि हमको जो है वो सेंसस 2011 के लिए और 2011 के सेंसस के बेस पर जो हमारी पॉपुलेशन यहां की कम थी,
लगभग 25,000 के 26,000 के लगभग। ऐसी सूरत में कॉर्पोरेशन बनाना वो व्यवहारिक नहीं लग रहा था, संभव नहीं लग रहा था। तो आगे बढ़कर के रास्ता निकाला, हमने अमेंडमेंट किया अपने एक्ट में, और एक्ट में अमेंडमेंट करने के बाद उस पॉपुलेशन के क्राइटेरिया को 50,000 से 40,000 की पॉपुलेशन पर ले आए। जब कोई काम करना है तो रास्ता निकालना पड़ता है, और उस दृष्टि से हमने ये रास्ता निकाला। पर आज मैं आप सबके बीच में आकर के आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मंडी नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा है। और ये भी मैं कह सकता हूं कि जब से हिमाचल अस्तित्व में आया उसके बाद एक साथ 3 कॉर्पोरेशन का भी कोई सरकार नहीं बनाई। हमने मंडी की, पालमपुर की और सोलन की 3 कॉर्पोरेशन एक साथ बनाई। और उसके साथ में आगे बढ़कर के मैं ये भी देखूं कि हिमाचल प्रदेश में नई हमने नगर पंचायतों का 7 नई नगर पंचायतें भी बनाई और एक नगर परिषद भी बनाई। और उसके अलावा जो पंचायतों को बनाने की बात की हिमाचल प्रदेश में, उस सारे विषय को लेकर के भी लगातार मांग आती थी। पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन पिछले 15 सालों से हिमाचल प्रदेश में हम नई पंचायतों का गठन नहीं कर पाए। मेरे पास एक महकमा रहा ग्रामीण विकास और पंचायती राज का। 2010 में जब पंचायत के चुनाव थे तो हम उस दिशा में आगे बढ़ने लगे, लेकिन उस वक्त जो है सेंसस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जो नोटिफिकेशन हुई उसने कहा कि सेंसस का प्रोसेस जारी हो गया है 2011 का, इसलिए नई पंचायतों का गठन आप नहीं कर सकते हैं। और हम नहीं कर पाए, और मुझे मालूम नहीं कि 2015 में क्यों नहीं कर पाए। लगातार मांग आने के बाद 2005 में भी 15 सालों के बाद जो है हम पंचायतों का गठन कर पाए हैं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 387 नई पंचायतों का गठन हमने हिमाचल प्रदेश में किया। और उसी तरह से जहां तक ये सारी बातों की हम अगर इसकी पृष्ठभूमि को अगर हम देखें कि यूनिट जब बनता है तो डेवलपमेंट का उसका अपना एक दायरा बनता है, उसकी अपनी एक योजना बनती है। पंचायत जब छोटी होती है तो स्वाभाविक रूप से उसमें विकास की और संभावनाएं निकल आती है। और उसी तरह से मैं समझता हूं कि जहां नगर निगम की बात है, अगर नगर निगम के सिलसिले में कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी हमने इसमें शामिल किया है, उनका ऐतराज भी है, लेकिन उससे पहले हमने एक बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट किया है कि एक तो जो टैक्स में 3 साल की एग्जेम्पशन देने का हमने निर्णय लिया है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरी बात हमने ये भी, जो खासतौर से जो पंचायतों में जो लोग कहते थे जिसको लेकर के कि आपका मनरेगा बंद हो जाएगा, आपका मनरेगा बंद हो जाएगा, इस बात को भी मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि नगर निगम बनाने से पहले ही हमने हिमाचल प्रदेश में इस कोरोना के संकट के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वो निर्णय ये लिया कि मनरेगा सिर्फ पंचायतों में ही होता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी हमको इसी प्रकार की योजना की शुरुआत करनी चाहिए। और पूरे देश भर में हिमाचल पहला राज्य है जिन्होंने मनरेगा की तर्ज में शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत शहरों में की। इसलिए तो कुछ लोग इस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका मनरेगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, पंचायत में मनरेगा चलेगा, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो कॉर्पोरेशन में जो एरिया हमने डाला है वहां पर शहरी जो हमने योजना रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है उसके माध्यम से रोजगार, इसमें कोई अंतर नहीं है।
और तीसरी बात, इस बात को भी हमको समझने की आवश्यकता है, जो क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र से हमारा शहरी क्षेत्र में हमारे कॉर्पोरेशन के एरिया होगा, वहां आप देखना आने वाले समय में जो लैंड की वैल्यू में कितना इंक्रीज होता है, कितनी ग्रोथ आती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ आती है। इस बात को भी समझना है। इसलिए मैं समझता हूं कि कई लोगों ने कई तरह की बातें करने की कोशिशें की। गांव वालों को ये भी कहते रहे कि तुम विरोध करो, शहर वालों को ये भी कहते रहे कि भाई हम कॉर्पोरेशन के विरोध में नहीं है। तो कहां है भाई? ये बहुत बड़ा एक विषय है। जो कोई काम करना है तो एक जगह खड़े होना पड़ेगा, या समर्थन में या विरोध में। बहुत सारे लोगों को मुझे फोन आए कि कुछ लोग फोन करके हमको बता रहे हैं कि गांव वालों को कह रहे हैं कि तुम विरोध करो, तुम प्रदर्शन करो, लेकिन शहर वालों के बीच में ये कहने की हिम्मत नहीं, क्योंकि शहर वालों की इच्छा थी कि भाई मंडी नगर परिषद जो है ये कॉर्पोरेशन के रूप में होनी चाहिए। तो शहर वालों को कहा कि हम आपके साथ हैं। ऐसी भी परिस्थिति रही। तो हम इतने कहना चाहते हैं, गांव वालों का हम बहुत सम्मान, में खुद गांव का रहने वाला हूं, उनको किसी प्रकार से आपत्ति, कोई परेशानी नहीं आने देंगे, उनकी सारी चीजों की चिंता करेंगे। लेकिन आज की आवश्यकता है, अगर आगे बढ़ना है तो मंडी को नगर परिषद से नगर निगम का दर्जा देना जो है, मुझे लगता है कि ये वाजिब था, जरूरी था। और मित्रों, जहां तक और चीजों का जिक्र है, उन चीजों को हम कभी बाद में करते रहेंगे। आप लोगों के बीच में कार्यक्रम करेंगे। आज का कार्यक्रम तो बहुत जल्दबाजी में कार्यक्रम किया, शाम को तय किया, सुबह आप लोग मिलने आ गए। इस बात के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। अभी महेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि हमको एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इस चीज को हमको समझना भी चाहिए। लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं होता है कि ये सिर्फ एक जिले का विषय है। अब पूरा प्रदेश अपना है। पूरे प्रदेश भर में विकास के लिए जो चीजें जहां होनी चाहिए वो करना हमारा धर्म भी बनता है, दायित्व बनता है। उस दायित्व को हम निवृत्त करते हैं। लेकिन एक चीज को लेकर के भावनाएं तो अपनी अपनी एक जगह होती है। उन भावनाओं का सम्मान करना, अगर ये दौर इस रूप में आया है, वो हम सबका दायित्व बनता है। हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन उसके साथ साथ में एक परिस्थिति हमारे सामने ऐसी आई कि ये परिस्थिति आज से पहले किसी मुख्यमंत्री के समक्ष आई नहीं। कोई मुख्यमंत्री ऐसे संकट के दौर, ऐसी परिस्थितियों के दौर में से नहीं गुजरा जो वर्तमान में हम गुजरते, जो हमने बहुत सारी चीजों को लेकर के सोचा था। कुछ चीजें हमने तय की थी, कुछ प्रोजेक्ट तय किए थे, और वो जो प्रोजेक्ट तय किए हैं, वो चीजें हमने तय की है, वो पूरा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसमें जिस गति को हमने देना था, वो संकट ने बहुत ज्यादा उसका बाधा डाली, जो कोरोना का ही संकट आया है। इस बात को मुझे लगता है समझने की आवश्यकता है। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट है, चाहे मंडी का हमारा ये जो एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, मंडी का हमारा शिवधाम का प्रोजेक्ट है, मंडी में और भी डेवलपमेंट के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट लाइव हैं, जिंदा हैं, और उनको निश्चित रूप से आने वाले समय में हम सुनिश्चित करेंगे उनको पूरा करके छोड़ेंगे। लेकिन इस बाधा के कारण ये जो संकट बीच में कोरोना का आया, इसे प्रभावित किया है, हमारे समय को थोड़ा जो है उसमें बीच में उसमें बाधा पड़ी, ये बात जरूर है। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे यही कहूंगा, सब्र और सही। कई बार ये बहुत आवश्यक हो जाता है, और खासतौर से जब ऐसे संकट के दौर में से, कठिनाई के दौर में से गुजरते हैं, तो उसमें सब्र और संयम बहुत आवश्यक है।
निश्चित रूप से आगे वो दौर आएगा, ये मैं आपके बीच में जरूर मैं कहना चाहता हूं। आज पीएससी पंडोह का उद्घाटन हुआ, जो हमारी एडीबी की ओर से यहाँ पर जो पार्किंग का जो है उसका भी उद्घाटन हुआ, और उसी प्रकार से मंडी में 2 सड़कों का और सड़कों के साथ साथ में एक जो हमारा यू ब्लॉक का जो नए भवन का, तो उसका भी हमने शिलान्यास किया। लगभग 3 करोड़ से ऊपर की राशि से वो भवन बन करके तैयार होगा, और मैं समझता हूँ कि उसकी आवश्यकता है कि अच्छा एक हमारा ये स्कूल का भवन बन करके शहर के बीच में तैयार होगा, तो लोगों को लाभ मिलेगा। और इसको हम कोशिश करेंगे कि बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए ये स्कूल अपना कंट्रीब्यूशन दे, और एक मॉडल और आदर्श स्कूल के रूप में इसको यहाँ पर शहर के बीच में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, आप सबके सहयोग से सरकार बनी है, सरकार चल रही है, बाधाएं अपनी जगह हैं, लेकिन उसके बावजूद बाधाओं से हमारा इरादा प्रभावित नहीं है। ये थोड़े वक्त की बात है और ये वक्त गुजर जाएगा निश्चित रूप से। हमारे विपक्ष के लोगों को बहुत कई बार बोलते जयराम के खिलाफ बाकी तो कुछ नहीं मिल रहा हमको कहने के लिए, तो इसलिए आजकल वो ज्यादा एक ही बात पर बोलते हैं, वो कोरोना पर बोलते हैं। अब हमें मालूम नहीं कि भाई वो इसमें से क्या निकालना चाहते हैं। अब इस बात से सहमत है, लोगों को परेशानी हो रही है, कठिनाई हो रही है। इस संकट के दौर में कामकाज प्रभावित हुए हैं, आर्थिकी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है, हमारा टूरिज्म का सेक्टर प्रभावित हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम रुके नहीं हैं, हम लगातार आगे बढ़े। और उस दृष्टि से मैं यही कहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। संकट बड़ा है देश के सामने भी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जहां विकास की बात है उसमें किसी प्रकार से काम को रुकने नहीं दिया जाएगा, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और हिमाचल प्रदेश में मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में हम इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे, ठीक है बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारी योजनाएं, जिन योजनाओं को हम शुरू करने के लिए प्लान किए हुए थे, कुछ वक्त उसमें थोड़ा प्रभावित होगा, लेकिन आने वाले समय में उन सारी चीजों को भी आप देखेंगे, ऐसा मुझे पूरा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अभी बिहार में जीत हुई है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये संभव नहीं है, मुश्किल है। एग्जिट पोल आया तो बिल्कुल ही कह दिया कि गए, बड़ा जिला, बड़ा प्रदेश चला गया देश का, लेकिन वो परिणाम निकले तो आज हमारी सरकार फिर भी वहां पर यथावत है, उसी तरह से है। और आने वाले समय में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भी मजबूत होगा, इस बात का हमको पूरा भरोसा है। और हिमाचल प्रदेश में मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 2022 अपना ही होगा, इस बात को। क्योंकि लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि ये संकट का दौर है, काम नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा सकते हैं तो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। आप कल्पना करिए किस परिस्थिति में हमारा देश था। लंबे समय तक जो सत्ता में रहे, 70 साल की आजादी के इस इतिहास में से 50 साल जो सत्ता में रहे, तो हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस वायरस से बचने के लिए वेंटिलेटर की अगर जरूरत पड़ती तो वेंटिलेटर की संख्या 50 थी। 4 साल सत्ता में रहे, 50 वेंटिलेटर हमारे सरकारी क्षेत्र में थे। और जब हमने आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने सभी मुख्यमंत्री जो ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ बात की, हमने कहा कि अब तो वेंटिलेटर की कमी है। और
प्रधानमंत्री जी ने सारी बात को सुना और कुछ दिनों के बाद संदेश आया कि हम 500 वेंटिलेटर आपके हिमाचल के लिए 500 वेंटिलेटर भेजे और 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे। वो भी वेंटिलेटर का ही एक तरह का एक रूप होता है ऑक्सीजन देने के लिए, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आज जहां इस भारत में एक भी पीपी किट का निर्माण हमारा अपने देश में नहीं होता था, आज 5 लाख से ज्यादा पीपी किट एक दिन में बन रहे हैं। भारत अपनी कमी को तो पूरा कर रहा है, आवश्यकता तो पूरा कर रहा है, लेकिन भारत जो है दूसरे देशों की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आगे बढ़ने का भी हमारे पास जो अवसर है उसको सुनिश्चित करेंगे। आज पीपी किट की कमी नहीं है, आज वेंटिलेटर की कमी नहीं है, आज हमारे पास सैनिटाइजर की कमी नहीं है, आज हमारे पास मास्क की कमी नहीं है। ये सारी चीजें तभी संभव हुई जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि आपदा में भी अवसर तलाशना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी है, अवसर है अपने पांव पर खड़े होने के लिए, और हमको अपने पांव पर खड़े होने के लिए सारी चीजों को करने की आवश्यकता है। उस दृष्टि से किया, और ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत जब इस संकट से बाहर निकलेगा तो निश्चित रूप से भारत मजबूत भारत के रूप में हमारे सामने होगा। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी मैं बात कहूं तो हिमाचल प्रदेश में भी वही परिस्थिति होगी। मैं बहुत सारी बातों का जवाब नहीं देता हूं। कुछ लोग बहुत प्रश्न खड़े करते हैं, बहुत सारी बातें हमसे पूछते हैं कि 5 काम बताओ, 3 काम बताओ, 1 काम बताओ। मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। वक्त बताएगा आने वाले समय में परिस्थितियां जो होंगी। लेकिन ईमानदारी से मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जहां के लोग देवतुल्य हैं, संस्कार और संस्कृति के साथ हम आगे बढ़े, उसके अनुरूप सरकार का हमारा स्वभाव काम करने का होना चाहिए, बदले की भावना से काम करने का नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा उछल कूद करके राजनीति नहीं चल सकती है, वो थोड़े वक्त के लिए चलती है। और ऐसी परिस्थिति में मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार जो है हिमाचल की संस्कृति के मुताबिक जो है देव संस्कृति के इस देश में, इस प्रदेश में उस चीज को संपूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जहां विकास होना है वहां पर विकास किया जा रहा है, जहां जिस काम की आवश्यकता है उस काम को पूर्ण किया जा रहा है। और मैंने इस बात को कहा कि ऐसे संकट के क्षण में जहां बहुत बड़ा कठिन दौर आया, लेकिन उसके बावजूद भी हम विचलित नहीं हुए, हम स्थिर होकर के उस काम में लगे हैं जो हिमाचल की आवश्यकता है, और उस आवश्यकता को हम पूरा करेंगे। और आने वाले समय में जब राजनीतिक दृष्टि से सारी चीजें होंगी, उसमें हम निश्चित रूप से जब वक्त आएगा जो बातें करने का, कहने का, उस वक्त उन बातों का जवाब देंगे। आज मैं उन सारी बातों का जवाब देना नहीं चाहता। मैं आप सबसे इतना जरूर कहना चाहता हूं, आप सबको कॉर्पोरेशन, यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो नई मिली है उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं। और आप सबसे मैं इस बात के लिए जरूर मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि कॉर्पोरेशन मंडी के साथ चलने वाली हो, सहयोग करने वाली हो, ये बहुत आवश्यक है। उस दृष्टि से मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, मैं किसी चीज में नहीं जाना चाहता, छोड़ देना चाहता हूं। यहां पर चुने हुए प्रतिनिधि भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, यहां के विधायक के रूप में उम्मीद थी बहुत बड़े साथ की सहयोग की, लेकिन बीच में परिस्थितियां ऐसी आई, आपने कहा कि अब वो हमारे हाथ में नहीं परिस्थितियां थी, शायद ऐसी परिस्थिति आई होगी जो जिसके बारे में अब जिक्र करना उचित नहीं। साथी बनकर के चले होते तो कुछ यहाँ करने का कुछ आनंद और आता, मजा और आता, क्योंकि तालमेल से जो चीजें की जाती हैं, बैठ करके जो चीजें की जाती हैं, विकास के लिए एक मुख होकर के, एक मुखी होकर के जो चीजें की जाती है, उसका आनंद कुछ और आ जाता है। क्या ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, व्यवस्थाएं बनी, उस दौर में मैं जाना नहीं चाहता हूं, आपकी मजबूरी होगी शायद, लेकिन
इतना मैं जरूर कहता हूं कि अगर कमी है तो उस कमी को आने वाले समय में हम जिस रूप में पूरा कर सकते हैं हम सुनिश्चित करेंगे कि मंडी का विकास किसी सूरत न रुके, तेज गति से मंडी का विकास हो और उससे सरकार की ओर से जो भी सहयोग दिया जा सकता है वो सहयोग देंगे। यही मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं हृदय से कि आप लोगों को कल शाम को ही कुछ साथियों के साथ चर्चा करने के बाद ये निर्णय किया कि आपके इस कार्यक्रम में हम सब लोगों को एक बार सामूहिक रूप से मिलना चाहते हैं। तो आप सब लोग यहाँ पर आभार करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए